तो एक बंदा कहता सर आप किस कास्ट से हो, मतलब स्टूडेंट पूछता है टीचर से आप किस कास्ट के हो, तो उन्हें भी यही कहा बेटा आप पढ़ने आए हो, पढ़ने पे ध्यान दो, और बल्कि इंग्लिश पढ़ाते हैं वो टीचर। तो सर कहता है वो तो ठीक है सर, लेकिन हम किसी भी ऐसी छोटी कास्ट वाले से पढ़ नहीं सकते, और हम भी चाहते हो आगे जाके हमारे बगल में बैठे। जब तक ब्रूजो का घर बन रहा है, एक नई फिल्म आई है कोटा द रिजर्वेशन, और इस फिल्म के जो राइटर और डायरेक्टर हैं वो संजीव जायसवाल हैं, और ये ट्रेलर 1 2 3 4 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है। You guys are undeserving. And without reservation, you can never get admission in this prestigious college. पाँच साल हो गए इस कॉलेज में, आज तक किसी ने चूं तक नहीं बोला, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे आंख दिखाए। दलित छात्रों का उत्पीड़न, प्लीज उसे रोकिए। छात्रों के आपसी झगड़े को जातिवाद का नाम मत दीजिए। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक तो कोटे से आकर हमारे हिस्से की सीट घेर लेते हो, और उस पर मुझे आंख दिखाते हो। तू फेल हो गया। लेकिन मैं ये कैसे फेल हो सकता है? इसके नोट्स को लेकर मैं पढ़ता हूँ। ये फेल हो नहीं गया, कर दिया गया। ये सारा खेल त्रिवेदी जी का है। तुम लोग हमेशा अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सवर्ण छात्रों और कॉलेज के मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हो। एक बात कान खोल कर सुन ले, तुम लोगों को इस कॉलेज में रहना है तो बाबा जी का सहना है। साली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला, मुंबई की मेडिकल छात्रा पायल तड़वी, और न जाने कितने और दलित स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी जाति की वजह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि बात दूर तक जाए। यहाँ पर आ गए तो डरकर वापस तो नहीं। जय भीम फिल्म देखी है ना, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है ना बहुत ऊंचे जा चुके हैं। मतलब जो भी फिल्म आती है ना हम उसको जोड़ के उससे जरूर देखेंगे, तो उस हिसाब से है ना इस पिक्चर में बहुत सारी कमियां हैं। तो ट्रेलर 5-6 भाषाओं में रिलीज हुआ था, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत बड़ा ग्रांड ओपनिंग होने वाली है, पूरे इंडिया में सारे सिनेमाओं में छा जाएगी ये पिक्चर। लेकिन पिक्चर की क्वालिटी देख के ऐसा लगता नहीं है मुझे। और लास्ट में कुछ तो भी है ना उसका नाम लिखा आ रहा था, कुछ बाबा प्ले करके, तो मुझे ऐसा लग रहा है पिक्चर जो है ना वो OTT पे रिलीज होने वाली है। हो बाबा प्ले मतलब बाबा साहेब से रिलेटेड है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में। क्या बात है। ये ना बिल्कुल टिकटॉक की कॉपी है, लेकिन आप ये सोच लीजिए टिकटॉक की कॉपी सारे कर रहे हैं। यूट्यूब का शॉर्ट देख लीजिए या इंस्टाग्राम का रील देख लीजिए। तो कोरियर वाला आया क्या? एक बात तो पता होगी कि YouTube जो है वो गूगल का है और Instagram जो है वो Facebook का है, आजकल मेटा हो गया है। ये लोगों के पास है ना एक बहुत तगड़ी रिसर्च टीम होती है, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर इन लोगों ने टिकटॉक की कॉपी की है ना, तो आप यकीन मान के चलो आने वाला फ्यूचर जो है ना वो वर्टिकल वीडियोस का है, मतलब आड़ी वीडियो का, ऐसी वाली। दोनों में से रिजर्वेशन का इस्तेमाल किसने किया है एजुकेशन में? पता नहीं है, हम तो अभी तक फीस देते आए यार पूरी। किसी ने नहीं किया? क्या बात कर रहे हो? 6वीं क्लास से थोड़ा बहुत तो मतलब स्कॉलर मिलना चालू हुई थी, वो भी लगभग 150 रुपये से स्टार्ट हुई थी, वो 200 तक ख़त्म हो गई थी। बस 10th तक मैं पढ़ा हूँ, तो उसके अलावा तो मैंने कुछ लिया नहीं है। मैंने कॉलेज में किया था, कॉलेज में मेरी फीस थी ना वो माफ़ हो गई थी। तो जब माफ़ हुई थी हाँ, तो वहाँ पर कोई बच्चों ने पूछा नहीं यार तुम्हारी इतनी सस्ती कैसे हो गई, या हाँ, टीचर ने अरे मजाक उड़ाया? ये मैं वीडियो को बोल नहीं सकता, जो शायद आप काट देना से। टीचर तो ऐसे थे, वो तो इतनी इंक्वायरी करते थे कि अपनी पर्सनैलिटी ऐसी लगती नहीं थी ना कि अपन रिलेशन कोटे से आते हैं या कुछ, तो वाकई तो पूछते थे आप पापा की सैलरी कितनी है और कितना कटता है उसमें,
और आपको तो लेना नहीं चाहिए, मतलब इस तरह की बातें करते थे। बताओ, आप बोला आपको हाँ, क्या पता मेरे घर में कैसा हालात और है? जो रिलेशन जो देते थे स्कॉलरशिप जो माफ़ करवाते थे वो अपर कास्ट के थे, तो वो इन चीज़ों से मुझे लगता था बहुत प्रॉब्लम थी, सभी को बहुत परेशान करते थे वो। स्कूल का इंसिडेंट बताता हूँ। क्या हुआ था, मैं केवी में था, 8वीं क्लास में था और रिजर्वेशन नहीं लेते थे क्योंकि पापा अच्छी पोस्ट पे थे, तो कोई खास, हाँ मतलब कोई खास नहीं, ऐसा नहीं हमें मिलता था नहीं, लेकिन नहीं लेते थे, जरूरत ही नहीं थी। तो वहाँ एक नई क्लास टीचर आई, उसने है ना चेक किया होगा कौन कौन शेड्यूल कास्ट थे, और उससे पहले है ना क्लास में किसी को पता नहीं था कि मैं शेड्यूल कास्ट से, कोई जरूरत ही नहीं थी बताने की, अपन ढिंडोरा पीटते तो फिरते नहीं भैया हम शेड्यूल कास्ट से, हम शेड्यूल कास्ट से। तो वहाँ पर जब गया ना तो नई क्लास टीचर आई, उसने पॉइंट आउट किया, हाँ अंजुल अमरोलिया खड़े हो जाओ। मैंने यस मैम। बोलती हैं कि तुम शेड्यूल कास्ट से हो? मैंने बोला हाँ शेड्यूल कास्ट से हूँ मैं। तो तुम ये रिजर्वेशन क्यों नहीं लेते, ये तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी पूरी की पूरी। उन्हें पता था पापा ऑफिसर हैं और उनका ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस केवी के जस्ट बगल में था, रोड के उस पार पापा का ऑफिस था, और पूरे स्कूल वाले जानते थे कि मैं कौन हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने सबके सामने खड़े होकर पॉइंट आउट किया कि भैया लेते क्यों नहीं हो। आपके केस में ये था कि क्यों लेते हो, मेरे केस में था क्यों लेते क्यों नहीं हो। और उस समय तो हम छोटे थे, समझ नहीं आया, लेकिन अभी एहसास होता है कि उन्होंने जानबूझ के बाकियों को बताने के लिए कि देखो ये लोग सक्षम है, उसके बाद भी इनको रिजर्वेशन मिलता है। तो खैर उस समय भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी नहीं फर्क पड़ा, लेकिन हाँ उनकी मानसिकता आज समझ आई। ये बात सही है, हमारे साथ में ना जो हमारा बचपन बीता है उस समय इतना जातिवाद नहीं था, लेकिन एक जो डायलॉग मारा था ना कंगना रनावत ने कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है, आज़ादी का हमें पता नहीं, लेकिन 2014 के बाद लगभग इस देश में है ना जातिवाद पूरी तरीके से फैल गया, अपनी जड़ें बिल्कुल फैला ली जातिवाद। अच्छा, ऐसा लगता है तुमको? बिल्कुल नहीं, पहले भी होगा ही यार। नहीं होगा ऐसा नहीं, जब बाबा साहब ने संघर्ष किया है तो सीधी सी बात है। लेकिन है ना जहाँ मैं रहता था वहाँ सातों जाते रहती थी, ब्राह्मण था, ठाकुर था, और मतलब ओबीसी साहू ओबीसी से होते हैं, हम जाटव थे, ठीक है। तो सारे लोग भाई साहब, और वो दिन थे कि हमने एक थाली में खाना खाया है। अच्छा। मतलब ब्राह्मण ने भी खाया है और बनिया ने भी खाया है और एक दूसरे का झूठा भी खाया है, ऐसा नहीं, क्योंकि बचपन बड़ा प्यारा बीता हमारा। तो आज वो दिन बड़े याद आते हैं, और वही अब दोस्त मिलते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़े से कटते हैं, मतलब मिलते हैं, गले मिलते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो प्यार बचपन में था वो अब नहीं है शायद। में एक टीचर रहते हैं और वो अपनी ऐसी कास्ट हैं, तो कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, उनका नाम कुछ है नाम तो बताना? हाँ नाम से वो मतलब लगता है कि हाँ ये किसका, मतलब ऐसी कास्ट से ही होंगे, उनके सरनेम से फील होता है। तो एक बंदा कहता है सर आप किस कास्ट से हो, मतलब स्टूडेंट पूछता है टीचर से आप किस कास्ट के हो, वो नाम से आप, वो नया लड़का आया था। अच्छा। वो आया उसको क्या था, करना? कोर्स की तैयारी करने आया था, वो भिंड की तरफ से होगा कोई अपर कास्ट का। अच्छा। तो वो उससे पूछता है कि सर आपकी कास्ट क्या है, तो उन्हें भी यही कहा बेटा आप पढ़ने आए हो, पढ़ने पे ध्यान दो, और बल्कि इंग्लिश पढ़ाते हैं वो टीचर। तो सर कहता है वो तो ठीक है सर, लेकिन हम किसी भी ऐसी छोटी कास्ट वाले से पढ़ नहीं सकते, और हम भी चाहते हो आगे जाके हमारे बगल में बैठे। ये नया ऐप आया बाबा प्ले। ऐप है बाबा प्ले। अच्छा। और पता है तुमको ये जो डायरेक्टर है ना, इसने द शूद्रा बनाई थी, द शूद्रा फिल्म आई थी, द शूद्रा यूट्यूब चैनल नहीं, मूवी। और वो मूवी को है ना सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं करने दिया, नहीं करने दिया। अच्छा। हाँ वो सिर्फ सीडीओ पे चली थी, और इसलिए मुझे लग रहा है इनने ना खुद का ऐप बना लिया बाबा प्ले। और पता है बाबा का मतलब क्या है इसमें, बाबा साहेब। अरे वाह। और उनको ऐसा ही होता है जैसा दिया है ना, उसमें ऐसे इसी तरह से स्थिति बनी हुई है। सब मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको यही लगता है कि अपन लोगों ने, मतलब जो ऐसी वर्ग के लोग हैं या लोअर कास्ट है, वो आरक्षण इनको मिल रहा है, वो इनको फ्री में मिल रहा है या इनके हकदार नहीं है, वो ऐसा समझते हैं। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं है, उन्हें हिस्ट्री नहीं पता है कि किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, आज भी उनकी स्थिति कैसी है, और अगर वो थोड़ा सा ऊपर आना चाहते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट की मदद कर रही है, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। बाकी ट्रेलर देख कर तो ये लगा कि कुछ नया नहीं है, और जो बाकी में और पिक्चर आई थी आरक्षण। हाँ आरक्षण आई थी, और जो रियल लाइफ में जो घटित होता है बस वही बताया अभी तो। अपन तो ये चीज़ें बचपन से देख रहे हैं, तो अपन को तो आता और मेरे को है ना इसमें जो है ना जो एक्टर था ना उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आई बिल्कुल भी, मतलब वो ऐसा लग रहा है एक ही रिएक्शन है चेहरे पे, देखना पूरे ट्रेलर में एक ही रिएक्शन है। और सबसे बड़ी बात अब मुझे ये लग रहा है कि आने वाला समय है ना, जैसे जय भी मूवी से लेकर ये कोटा जो भी है, और आगे आने वाला वो बूम आने वाला एकदम से, मतलब बहुजनों का ही आने वाला है।
हाँ मैं ये ईवीएम लेके जा रहा हूँ, किसको वोट डालना बता दो। तो इस बार किसको दिलवाने वाले, कांग्रेस या बीएसपी? नई पार्टी बना रहा हूँ मैं, अंजुल समाज पार्टी। तो गलत मत लेना, मैं तो मजाक मैं क्या गलत हूँ मैं यार, मेरी कौन सी पार्टी है, मुझे तो और खर्चा पानी दे देना, मैं और तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा फ्री में नहीं बनाओगे? नहीं फ्री में बनाएंगे, अभी भी तो फ्री में बना रहा है, मैं कौन सा पैसा लेके बना रहा है। नहीं मुझे यार शक हो रहा है, मतलब कहीं से आ रहा है कुछ। आ रहा है ना, यूट्यूब से आ रहा है। अच्छा यूट्यूब से आ रहा है? केवल प्योर यूट्यूब से आ रहा है। ठीक है फिर ठीक है, मेरे खाते की जांच करा सकते हो। और जल्दी दे दो, कुछ आया है उसे खोलेंगे। आजा क्या है? खोल के देखते हैं। जाओ एक चाकू लेके आओ पहले फटाक से। ये है वैक्यूम क्लीनर और ये भी है ना मैंने ब्रूजों के लिए लिया है। बेटा बिल है वो वारंटी नहीं मिलेगी। पापा वो दे दो ना। ये सारे अटैचमेंट हैं और ये 2 डिब्बे हैं अनंत और आयना के लिए। खेलोगे? हैं? मैं कुछ करना जाना है। इसके अंदर फंस जाओगे। ओह ये तो गिर रहे हो तुम। परफेक्ट आ गया। ये देखो हट जाओ। मीठी बोली बोल बोलकर मन में बस जाओ, यही रास्ता सफलता का, इसे ही अवश्य ही अपनाओ। गुड, वेरी गुड। मोदी जी बन रही हो है ना। आप ज्यादा मस्ती करोगी ना तो हम आपको उसमें बंद कर दिया करेंगे। है ना सही है, मैं खेलती रहूंगी। उड़ कम नहीं गंदगी है, मैं नहीं आ रहा। फाइनली मेरी एडिटिंग खत्म हो गई और वो देखो ब्रूजो को पापा के पीछे बैठा हुआ है आराम से। ये बच्चे जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है स्कूल नहीं जाते। बात कर रहे थे कि आज वहाँ मिलके चलना है, वहाँ लेबर लगनी है। मतलब इन लोगों ने कभी मुझे लगता नहीं कि रिजर्वेशन का भी फ़ायदा उठाया होगा। कैमरा होता है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, लेकिन मोबाइल किसी की नज़रों में नहीं आता। यहाँ की एक अजीब सी मेंटालिटी भी है भीमनगर की कि पढ़ लिख के भी कमाओगे तो पहले ही कमा लो। आज 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और मैंने नहा लिया। ओ ये क्या है? अरे वैक्यूम क्लीनर अपने आप चल के आ रहा है। मिरेकल 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 मिरेकल। सुनो, आप मुझे बाहर हॉल में जाओ, मुझे इसके अंदर खुद आके आ जाओ, मैं कूद के आऊंगी। हाँ नहीं नहीं दांत टूट जाएंगे। चलो की पार्टी में बोल जल्दी से। बाय बाय।